इस वीडियो में हम लोग अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने दो अभिक्रियाएं पढ़ी और ये दोनों एक दूसरे की उल्टी थी। एक थी संयोजन अभिक्रिया और दूसरी वियोजन अभिक्रिया, जिसे हम लोग अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। संयोजन में एक अभिकारक दूसरे अभिकारक के साथ जुड़कर एक उत्पाद बना रहा था, जबकि वियोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा था, एक अभिकारक कई उत्पाद बना रहा था। तो दोनों में अंतर है कि यहाँ पे अभिकारक आपस में संयोग कर रहे थे, जुड़ रहे थे, और वियोजन में अभिकारक टूट रहा था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग आगे की अभिक्रियाओं के बारे में जानेंगे उदाहरण के साथ समझते हुए। ठीक है, तो आगे पढ़ते हैं। एक अभिक्रिया हम लोग लेते हैं, ये है आयरन धातु, और इसे हम लोग डालते हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में। अब ये विलयन जल में बना है, इसीलिए AQ लिखते हैं। जब ये अभिक्रिया संपन्न होती है ना, कुछ समय लगता है उसके बाद, तब हम देखेंगे कि ये जो कॉपर सल्फेट का विलयन जो है ये होता है नीले रंग का। इसका नीला रंग बदल गया है और ये जो लोहा है, ये जो हम लोगों को अभी तक दिख रहा था, अब ये ना दिखकर हम लोगों को इस तरह से दिखेगा। एक भूरे रंग का पदार्थ जो है कॉपर, वो हम लोगों को, अगर हम लोग बीकर में अभिक्रिया करें, ये हमारा बीकर है, इसमें हम लोगों ने आयरन और कॉपर सल्फेट को लिया है, तो हम लोगों को बीकर की पेंदी में ये कॉपर बैठा हुआ मिलेगा, जो लाल भूरे रंग का देखने को मिलेगा। और विलयन का जो रंग था नीला, अभी उसका रंग जो है हम लोगों को मलिन दिखेगा, मटमैला रंग दिखने वाला है। तो यहाँ पे एक अभिक्रिया हुई कि हम लोगों ने आयरन धातु लिया, इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डालें, तो हमारे पास जो उत्पाद बना वो क्या हुआ, एक आयरन सल्फेट यानी कि फेरस सल्फेट का विलयन, और एक ठोस पदार्थ बना जो कि कॉपर धातु थी। एक और उदाहरण हम लोग लेते हैं, और ये उदाहरण हम लोग लेंगे, एक धातु है लेड, Pb इसका संकेत होता है, और इसको हम लोग डालते हैं कॉपर क्लोराइड के विलयन में। और जब हम लोग कॉपर क्लोराइड के विलयन में डालेंगे, तब हम लोग जो यहाँ पे उत्पाद बनता है वो होता है लेड क्लोराइड और कॉपर। लेड क्लोराइड विलयन में रहता है, इसलिए AQ लिखेंगे। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया संपन्न हुई, अभी हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि जो लेड हम लोगों ने अभिकारक में लिया वो ठोस था, अभिक्रिया के बाद वो विलयन में आ गया है। और ये कॉपर जो कि विलयन का हिस्सा था, अभी ये ठोस बनकर विलयन से अलग हो गया है। इसके पहले की अभिक्रिया जो हम लोगों ने देखी थी आयरन की कॉपर सल्फेट के साथ, और ये वाली अभिक्रिया लेड की कॉपर क्लोराइड के साथ, इन दोनों अभिक्रियाओं में क्या हो रहा है कि एक धातु ये क्या कर रही है, दूसरे धातु को हटा रही है। अच्छे शब्दों में बोलें तो ये दूसरे धातु को क्या कर रही है, उसके विलयन से विस्थापित कर रही है। कहाँ से विस्थापन हुआ, दूसरे धातु के विलयन से। और ये दूसरे धातु का विलयन किस रूप में है, इस धातु के लवण के रूप में है। तो ये धातु अकेला नहीं है, ये अपने लवण के रूप में है, विलयन में है। तो ये जो धातु हम लोग पहली वाली धातु ले रहे थे, वो क्या कर रही थी, ये लवण वाली धातु को विस्थापित कर दे रही थी। ऐसी अभिक्रियाओं में जहाँ पर एक धातु दूसरे धातु को उसके विलयन से, लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है, इन सभी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, विस्थापन अभिक्रिया। क्योंकि यहाँ पे विस्थापित हो रहा है एक धातु, तो इस अभिक्रिया का प्रकार क्या हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। तो ये सिंपल से अभिक्रिया है, सिंपल सा केमिकल रिएक्शन है कि एक धातु जो कि अधिक क्रियाशील होता है, वो कम क्रियाशील धातु को उसके लवण विलयन से क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, और विस्थापित करने की वजह से इसका नाम हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया। आगे हम दूसरे तरह की अभिक्रिया पढ़ते हैं। उसके लिए हम लोग लेते हैं अभिकारक, हम लोग क्या लेंगे, हम लोग अभिकारक में लेते हैं ये सोडियम सल्फेट का विलयन, और इसमें हम लोग मिलाते हैं बेरियम क्लोराइड का विलयन। इन दोनों विलयन को हम लोगों ने मिलाया, ये तीर की दिशा दिखाई कि उत्पाद का निर्माण होगा। जब यह अभिक्रिया पूरी होती है, तो जो टेस्ट ट्यूब है उसमें हम लोगों को कुछ नए पदार्थ, जिन्हें हम उत्पाद कहते हैं, वो हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं।
और हम ये देखेंगे कि पहले ये दोनों जो विलयन थे ना, सोडियम सल्फेट के और बेरियम क्लोराइड के, अभिक्रिया समाप्त होने के बाद क्या हुआ है, हम लोगों को एक ठोस अवस्था में एक पदार्थ दिखेगा, ठीक है। और ये जो पदार्थ है ये क्या कहलाता है, बेरियम सल्फेट। और दूसरा जो पदार्थ बना सोडियम क्लोराइड, वो विलयन का ही हिस्सा रह जाता है। तो पहले दोनों विलयन थे एक्वस एक्वस, अभिक्रिया के बाद क्या हुआ कि एक ठोस पदार्थ बना और एक पदार्थ जो है वो विलयन में ही रह गया। अब इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि एक ठोस पदार्थ बन रहा है, यानी कि ये विलयन में घुलनशील नहीं है। अगर घुलनशील होता तो हम लोग एस की जगह क्या लिखते, ए क्यू लिखते, लेकिन ऐसा तो नहीं है। यानी कि ये ठोस पदार्थ बना जो कि अविलेय है, नहीं घुलता है। इस अविलेय पदार्थ को जो इस अभिक्रिया में बनता है इसको कहते हैं अवक्षेप। और जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बने ना, उस अभिक्रिया का नाम हो जाता है अवक्षेपण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या हो गया, अवक्षेपण अभिक्रिया। इसके साथ ही अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस अभिक्रिया में हम लोगों को और भी एक चीज़ देखने को मिल रहा है खास, और वो ये है कि सल्फेट का जो पार्टनर था सोडियम, अब वो किसके साथ चला गया, क्लोरीन के साथ। और जो क्लोरीन का पार्टनर था बेरियम, वो चला गया सल्फेट के साथ। तो दोनों के पार्टनर्स यानी कि दोनों के आयन का आदान प्रदान हो गया। सल्फेट वाले ने अपना क्लोरीन वाले को दे दिया और क्लोरीन वाले ने अपना इसको दे दिया, सल्फेट को दे दिया। तो यहाँ पे दोनों अपनी अपनी जगह से हट रहे हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम लोग क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्वि मतलब दो, और अभिक्रिया तो है ही जिसमें कोई नया उत्पाद बनेगा। तो द्विविस्थापन मतलब दो। यहाँ पे दो किसका किसका विस्थापन हुआ, बेरियम का और सोडियम का। दोनों ही अपने अपने पहले वाले जगह से हट गए। सोडियम सल्फेट के साथ था, अब क्लोरीन के साथ आ गया। बेरियम क्लोरीन के साथ था, बेरियम अब सल्फेट के साथ आ गया। तो यही अभिक्रिया हम लोगों ने दो नाम से पढ़ी, क्योंकि यहाँ पे एक अवक्षेप बना बेरियम सल्फेट का, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। और क्योंकि इसमें दोनों अभिकारकों के बीच आयन का आदान प्रदान हुआ, इसीलिए द्विविस्थापन अभिक्रिया भी है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने दो अभिक्रियाएं पढ़ी, एक है विस्थापन अभिक्रिया और दूसरी है द्विविस्थापन अभिक्रिया, और उसके साथ ही अवक्षेपण अभिक्रिया। इन सब के लिए हम लोगों को एक एक उदाहरण और इन सब की परिभाषा जानना ज़रूरी है, ठीक है।